जिनमें कोई इस तरह की बात नहीं छिपी होती कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा ये काम कर दूंगा तो तुम्हारा मेल मिलाप हो जाएगा। मेल मिलाप करने के लिए सत्य बोले, और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। धन्य वे हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कितने लोग हैं इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, कितने लोग हैं कि हमको सता रहे हैं, गैर मतलब का लेना एक ना देना दो। और इस वेदी पर हम यहाँ खड़े हैं, कितने लोग हैं जिनके मुंह की बातें सुन सुनकर हमारा दिमाग भी पक चुका है। तो कितने बढ़िया हैं वो, क्या करेंगे वो? धन्य वे हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता का शब्द एक भी उनके अंदर नहीं होता, और बात करते हैं स्वर्ग की और नरक की। स्वर्ग जाते जाते भी शैतान तुम्हारी टांग पकड़ के खींच लेगा। कहाँ जा रहा है? नीचे आ जा, क्योंकि तुमने 100 अच्छे काम किए और अगर एक भी गलत कर दिया तो नीचे आ जा। जितनी मंजिल चढ़ाए ना, शैतान पकड़ के खींच लेगा तुम्हें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आसानी से नहीं मिलता। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। क्या कहें? जो बात कही नहीं वो भी है, जो बात नहीं कही वो भी है, जो बात सुनी नहीं कभी वो भी है। वो क्या हो रहा है? कितना सताते हैं लोग। क्योंकि जब एक पेड़ होता है ना, पेड़ जैसा मान लीजिए आम का पेड़ है, और आम के पेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे आम लग रहे हैं, तो तुम अच्छा आम तोड़ोगे या सड़ा हुआ? जब आम अच्छा होता है तो उसे तोड़ने के लिए कितने गांव में बच्चे डरे बजाते हैं, उस पर ढेले फेंकते हैं ना, ये मेरे हाथ में आ जाए, ये मेरे हाथ में आ जाए, ये मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन डरे फेंकते फेंकते उनके डरे फूट जाते हैं, लेकिन आम उनके हाथ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अभी 3 में क्या पढ़ाया था? स्वर्ग का राज किसका है? जो मन के दीन है। स्वर्ग का राज उनका नहीं है जो इधर की उधर, जिधर के देखे तय परात उठ के गाए सबरी रात। स्वर्ग का राज्य उनका नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के लिए हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, उपवास तो रख रहे हैं, और हम सारे काम कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द ने, हम कभी ये नहीं सोचते। बाबा जी की शिक्षा हम सुन रहे थे, एक शब्द हमें नीचे गिरा देता, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। क्या हो जाती है? सारी मेहनत बेकार हो जाती है। धन्य हो तुम जो मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें। इस जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी निंदा ना हो रही हो। कोई भी एक जगह ऐसी नहीं है, कोई भी बंदा ऐसा बता दे कि वकील साहब और डॉक्टर ने निंदा के कारण नहीं सताए जा रहे, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें। एक सच छिपाने के लिए, तमाम दुनिया के झूठ बोलने के लिए कितनी बातें बनानी पड़ती हैं, कितना झूठ बोलना पड़ता है। अरे सत्य बोलिए और स्वतंत्र हो जाइए, क्योंकि सत्य ही तुमको स्वतंत्र करेगा। झूठ तो तुमको पाप में परत की परत दबा देगा, और तुम्हारा सब कुछ करा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। जो आज तक तुमने प्रभु की सेवा की है, आज तक तुमने प्रभु का दान दिया है, आज तक तुमने प्रार्थनाएं की हैं, आज तक तुमने उपवास किए हैं, आज तक तुम महिमा के दिन में आए हो, आज तक तुम्हारी जितनी हाजिरियां, सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ बेकार हो जाएगा। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने
उन भविष्य दुखताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। क्या बुरी बात हो रही है हमारे साथ, क्योंकि पहले से ही बाइबल में लिखा है जब पहले भविष्य दुखता सताए हैं तो हम सताए जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें क्या हो, हमको इसमें लिखा है अभी अभी जो मैंने पढ़ा है 12 में, तब आनंदित और मगन होना। क्या होना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा, चाहे हमसे कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम तो बन गए हाथी। हाथी तो सभी ने देखा है, देखा है हाथी होता है कितना बड़ा, कान कितने से होते हैं। हाथी के कान क्यों बड़े, इतने बड़े हाथी के कान छोटे क्यों बनाए, कभी किसी ने जाना। इतना बड़ा हाथी, उसकी पूंछ इतनी सी क्यों बनाई, आंख उसकी कितनी बड़ी छोटी है। अरे हम ना कह में किसी किसी की आंख गड्ढे में हो में तो हम कहते हैं आंख कैसी, हाथी कैसी, है ना। तो हाथी तो सभी ने देखा है, जब हाथी चलता है अपनी मस्तानी चाल तो वो अपने शरीर को मुड़ के नहीं देखता कि मैं कितना मोटा हूँ। अगर हाथी को घमंड हो जाए ना, हाय वे तो इतना लंबा चौड़ा हूँ, एक पैर रख दूंगा तो कोई सांस नहीं निकालेगा, ऐसा ही करते हैं ना। तो हाथी इतना मोटा है वो अपने शरीर को नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी गर्दन इतनी मोटी है कि वो ऐसे नहीं घुमा सकता। वो ये भी नहीं जानता कि मेरी ये झाड़ू सी पूंछ है, ये कुछ भी झाड़ लेगी पीछे, ऐसा जानता है। उसकी आंखें कितनी छोटी हैं, है? आंखें कितनी छोटी हैं हाथी की, है ना। और फिर भी देखो बहुत दूर दूर तक का देख लेता है, लेकिन जब वो दहाड़ मारता है तो उसके दूर दूर तक लोग नहीं आते। कैसे दहाड़ता है वो, बताए ना आप सभी को, है? जब हाथी की दहाड़ होगी तो आगे पीछे वाले सब साफ हो जाएंगे कि जिसके साथ हाथी जैसा परमेश्वर हो उसे चींटी से डरने की जरूरत है, आवश्यकता है नहीं है। क्योंकि फिर भी उन्होंने उन भविष्य दुखताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्योंकि बाइबल में पहले से ही लिख दिया है कि जो सच्चे भविष्य दुखता होंगे वो झूठे खड़े हो जाएंगे और उनको सताएंगे, उनको लजाएंगे, उनको बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, गाली भी देंगे, सब कुछ कहेंगे। क्योंकि ये वचन पहले से पूरा नहीं होगा। पूरा तभी तो होगा जब हमारे साथ कोई गलत करेगा, तभी तो पूरा होगा। क्योंकि वचन हर एक इसमें जो लिखा है वो पूरा होने के लिए लिखा है। चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, कोई भी भविष्य दुखता हो, ये सबके लिए है। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन हमसे बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है और बहुत कुछ हमें सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन हम उस पर क्या नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। जब हम इग्नोर कर देते हैं, जब बहुत सारे दुख संकट परेशानी आती है तो फिर हमें दिक्कत होती है। तो फिर सुबह से शाम तक हमने बुराइयां की, मान लीजिए सुबह से शाम तक हमने बुराइयां की और सबकी बुराइयां की, मान लीजिए सबकी A to Z। फिर थोड़ी देर में हमने ये कह दिया, सुबह से शाम तक की और शाम को ये कह दिया भाड़ में जाए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया थोड़ी सी देर में ही। इसलिए अपने मन की शांति देने के लिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, और जो आगे और पीछे और बीच में जो भी भूतकाल भविष्य काल और जितने भी काल है, जो अच्छा हो रहा है वो अच्छा ही होता रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है, आनंदित रहना है। आज का दिन किसने बनाया, हम उसमें हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इन्हीं वचनों के द्वारा और ढेरों सारी आशीष दे, यीशु नासरी के नाम में।